शक्ति का चेहरा मेरे जूते के नीचे होना चाहिए सरकार। आज उस मैडम शक्ति को पता चलेगा उसने किसके आदमी पर हाथ उठाने की जरूरत की है। आज उस मैडम शक्ति की शक्ति ना चूस ली तो मैं भी बिल्ला नहीं। रोज की तरह मैडम शक्ति अपने थाने में आती है, पर आज थाने में उल्टी ही हवा चल रही थी। जहां रोज मैडम शक्ति के आने के बाद सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी, आज वहां सबके चेहरे मुरझाए हुए थे। अरे क्या बात हो गई मेरे पहलवानों, सबके चेहरे ऐसे लटके हुए क्यों हैं? तभी मैडम शक्ति की नजर डेस्क पर पड़े एक एनवेलप पर पड़ती है, जिसे खोलकर मैडम शक्ति पढ़ती हैं। अच्छा, तो ये कारण है तुम सबके उदास चेहरों का। दुनिया का दस्तूर ही यही है, जो भी सही काम करेगा उसका ट्रांसफर तो होना ही निश्चित है। चलते हैं थाने वालों, बहुत दिन यहाँ अपनी वफादारी निभाई। मोटू पतलू, ट्रांसफर हमारा अकेले का नहीं हुआ है, तुम दोनों भी साथ ही चलोगे। सामान बांध लो। बलरामपुर गांव में नहीं टिक पाएगा अब किसी अपराधी का पांव। गांव वालों तैयार हो जाओ, जिसके सामने किसी की गुंडागर्दी न टिक पाई वो मैडम शक्ति तेरे गांव आई। मैडम शक्ति का तबादला बलरामपुर में कर दिया जाता है। बलरामपुर एक ऐसा गांव था जहां लोग शाम को घर से निकलते ही नहीं थे। शाम के वक्त जैसे ही मैडम शक्ति की जीप गांव के सरहद को पार कर गांव में घुसती है, हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। भागो, अरे भागो, मौत आई है, भागो। क्या हुआ मोहन? अभी तो 5 ही बजे। एक बहुत बड़ी जीप गांव की ओर आ रही है। फिर रंगनाथ के गुंडे हमारे गांव की औरतों को उठाकर ले जाएंगे। फौरन भाग और अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद कर ले। सभी अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद कर ले। लगता है रंगनाथ के गुंडे हमारे गांव आ रहे हैं। सारी औरतें अपने घरों की खिड़की दरवाजे बंद कर ले। पुलिस के आने से तो लोगों की हिम्मत आनी चाहिए। यहाँ लोग डर कर इधर उधर भाग क्यों रहे हैं मैडम? हो सकता है उन्हें जोरदार तरीके से लघु शंका आई हो। अच्छा, एक साथ सभी को? हाँ, क्यों नहीं। अरे पतलू, कुछ और ही बात है, और यही तो कारण है मेरा इस गांव में तबादला करवाने का। पर वो राजहंस का बच्चा जानता नहीं है कि मैडम शक्ति क्या चीज है। मैडम शक्ति जब थाने पहुंचती हैं, पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता है। कहीं भी एक पंछी तक नजर नहीं आता। थाने पहुंचकर वो देखती है कि थाने के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। मैडम साहिबा, वो क्या है ना, इसके पहले यहाँ जो भी पुलिस इंस्पेक्टर आए बेचारे बेकार में ही मारे गए। उसके बाद कई सालों तक किसी पुलिस ऑफिसर की हिम्मत नहीं हुई कि इस गांव में आ जाए, इसलिए यहाँ का पुलिस थाना बंद ही रहता है। आप आई हैं तो आज इसे खोला जाएगा। आपके लिए पास का ही एक घर अरेंज करवाया गया है। वैसे भी अब सुबह तक गांव वाले अपने घरों से बाहर नहीं निकलने वाले, तो अब जाकर आराम कर लीजिए। सुबह मैं यहाँ ताला तोड़वा दूंगा। फिर मैं कहाँ सोऊंगा? मैडम, आपके घर के बाहर सो जाऊं क्या? आप दोनों को जब तक कोई घर ना मिले आप मेरे साथ रह सकते हैं। मैं यहाँ के एकमात्र विद्यालय का टीचर हूँ, अकेले ही रहता हूँ। मैडम शक्ति आराम करने गांव के उस घर में चली जाती हैं जो उन्हें अलॉट किया गया था। ये कहाँ फंस गई मैं? कैसे मैं ये सब कुछ मैनेज कर पाऊंगी? कैसे लोग हैं यहाँ? यहाँ कोई 6 बजे के बाद घर से बाहर भी नहीं निकलता। दी, मैं कैसे करूंगी ये सब? तू क्यों फिक्र करती है? ये तो कुछ भी नहीं। ऐसे बड़े बड़े केसेस सॉल्व करके बैठी हुई हूँ मैं। तुम क्यों भूल जाती हो कि तुम एक पुलिस वाली हो और मैं नहीं हूँ तुम्हारे जैसी। मुझे ये खून खराबा, ये शोरगुल, मुझे इन सब से घबराहट होती है। अच्छा, ठीक है, कल की कल देखना। अरे अब मुझे कुछ खिला भी दे। अगली सुबह घबराती हुई मुक्ति तैयार होती है और फिर से अपनी वर्दी पहनकर मैडम शक्ति बन जाती है। ना जाने क्या है इस वर्दी में, इसे पहनते ही जैसे मेरे अंदर की मुक्ति मर जाती है और मैं दी की तरह बन जाती हूँ। खैर, अब गांव के इस राज को समझना ही होगा। मैडम शक्ति अपने घर से निकल ही रही होती है कि वो देखती है कि कुछ गुंडे गांव से गुजर रही लड़कियों को छेड़ रहे होते हैं। बड़े आशिक आवारा घूम रहे हैं, तो जरा इनकी आशिकी तो निकाल दूं। उन गुंडों को देखकर मैडम शक्ति उनके पीछे जाती हैं और उस गुंडे के पीछे के कॉलर को पकड़कर उसे हवा में उठा देती हैं। यूं तो प्रेमी 75 हमारे, अब मारेंगे मिलकर तुझे सारे। क्यों सरकार? रे क्यों दिखा रहे हो इतनी हीरोपंती? बताओ रे लड़कियों, यही है जिसके कारण सभी गांव वाले इधर उधर भाग रहे हैं? एक एक करके तुम सभी आओ इधर और इसके गाल पर एक एक तमाचा मारो। देखती हूँ मैं भी ये क्या कर लेता है। तू जानती नहीं तूने किसके आदमी पर हाथ उठाया है। रंगनाथ तुझे छोड़ेगा नहीं।
ये कहकर बाकी लड़के वहां से भाग जाते हैं। ये बहुत सही किया आपने मैडम। अब जाकर रंगनाथ को पता चलेगा कि हमारे गांव में भी एक धाकड़ पुलिस वाली आई है। ये क्या कर रहे हैं सर आप तो जानते हैं कि यहाँ कितना खतरा है। मैडम, आपको तो यहाँ नहीं होना चाहिए। आप यहाँ से चली जाइए, वरना कहीं। वरना क्या? बोल, आगे बोल, डर मत। हमारे गांव में सदियों से रंगनाथ की रंगदारी चलती आ रही है। जब उसकी जो मर्जी होती वही करता, लूटपाट, चोरी, डकैती। इससे भी उसका मन नहीं भरा तो वो गांव से लड़कियों को उठाकर ले जाने लगा। सूरज ढलते ही उसकी हवस को पंख लग जाते और वो अपने लोगों के साथ गांव में आता और जो भी औरत उसे वहां दिखती वो उसे उठाकर अपने साथ ले जाता। हम गरीब का तो घर बार सब इसी गांव में है। हम जाते तो कहाँ जाते, इसलिए अब डर के हमने शाम में निकलना ही बंद कर दिया। रंगनाथ बहुत ही पहुंचा हुआ आदमी है। जब भी किसी पुलिस वाले ने हम गांव वालों को बचाने की कोशिश की, रंगनाथ ने उसे खत्म कर दिया। यहाँ पास के नीम के पेड़ पर ही उसने एक पुलिस वाले को मार कर टांग दिया था। उसके बाद जिस भी पुलिस वाले का तबादला इस गांव में होता है वो अपनी नौकरी से इस्तीफा दे देता है। पर ये हिम्मत आपने की है मैडम शक्ति। आप शक्ति का ही रूप है। अब आप ही हम गरीबों का सहारा है। छोड़ो, गड्डी निकालो। आज उस रंगनाथ के रंग में भंग ना डाल दिया तो मैं अभी मैडम शक्ति नहीं। आज शाम को वो आएगा, पर लड़की उठाने नहीं, खुद उठने। हमेशा की तरह शाम होते ही सभी अपने घरों में छिप जाते हैं, पर मैडम शक्ति एक सुंदर हसीन लड़की की तरह तैयार होकर पायल पहने गांव में इधर उधर घूमने लग जाती हैं। जैसे ही रंगनाथ घोड़े पर बैठकर अपने लोगों के साथ गांव में आता है, मुक्ति को देखकर वो दीवाना हो जाता है। ऐसे क्या देख रहे हैं बाबूजी? कभी कोई खूबसूरत हसीना नहीं देखी क्या? वैसे तो आज उस मैडम शक्ति की चढ़ी जवानी को उतारने आया था मैं, पर पहले सोच रहा हूँ तेरे हसीन नैनों के जाम का एक घूंट भर लूं। देख रहे हो बिल्ला, 2 दिन गांव में आए नहीं हुए और यहाँ तो सुंदरता की बरसात होनी शुरू हो गई। इस रस को बाद में भर लेना सरकार, भूलिए मत उसने आपके आदमी पर हाथ उठाया है। आज उस मैडम शक्ति का चेहरा मेरे पैरों तले होना चाहिए। ऐसा रौन दूंगा उसे कि उसकी सारी अकड़ उतर जाए, और इन गांव वालों के सामने ही उसकी सारी शक्ति न चूस ली तो मैं भी बिल्ला नहीं। अरे मूड क्यों खराब करते हैं सरकार? आइए जरा हमारे गरीब खाने में भी बैठिए। फिर मैडम शक्ति क्या, मुक्ति भक्ति सबसे बदला ले लेना। मुक्ति की खूबसूरती देखकर रंगा बहक जाता है और उसके साथ उसके घर चला जाता है। तुम लोग बाहर इंतजार करो, तब तक मैं आता हूँ। घर के अंदर जाते ही मुक्ति फिर से अपनी वर्दी पहनकर मैडम शक्ति बन जाती है और सीधा एक लात रंगनाथ के सीने पर मारती है, जिससे रंगनाथ उड़ता हुआ दीवार में जाकर भिड़ता है। तो ये सब तू ही कर रही थी, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। रंगनाथ अपने एक हाथ से मैडम शक्ति के बालों को पकड़कर उसे घसीटता हुआ बाहर लेकर आता है, पर वो बेचारा भूल जाता है कि जिसे उसने पकड़ा था वो अकेली नहीं थी। उसी वक्त शक्ति की आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है, क्योंकि मैडम शक्ति अब एक आत्मा थी और उन दोनों से जीतने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ था। मैडम शक्ति अपना हाथ घुमाती है और रंगनाथ का कॉलर पकड़कर उसे घसीटती हुई मारते हुए गांव वालों के सामने लाती है। मैडम शक्ति के साथ बाकी और पुलिस वाले फौरन वहां जाकर बाकी सभी गुनहगारों को पकड़ लेते हैं। मैडम शक्ति जिंदाबाद, मैडम शक्ति जिंदाबाद। जब जब गरीबों और मजलूमों पर आएगी विपत्ति, तब तब जुर्म का करने खात्मा मसीहा बनकर आएगी मैडम शक्ति। बलरामपुर आज रंगनाथ के कब्जे से मुक्त हो चुका था। सभी गांव वाले मिलकर मैडम शक्ति के नाम के जयकारे से पूरा गांव गूंज उठता है। तू नहीं जानती तूने क्या किया है, अब तो तू नहीं बचेगी। रंगनाथ को तो मैडम शक्ति ने धूल चटा दी थी। उसकी मौत से जहां सभी खुश थे, फिर ये कौन थी जो अंधेरे का साया बनकर फिर से मैडम शक्ति पर अपनी नजरें टिकाए बैठी थी? जानने के लिए देखते रहिए मैडम शक्ति का